नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लेखपाल डिजन में। आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो खासकर लेखपाल साथियों के लिए और किसानों के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो गाटे होते हैं जिसमें हम अपनी खेती करते हैं, उसमें सीमा को लेकर के विवाद हो जाता है। अगर हम लोग 4 भाई थे, हमारे चाचा थे और चाचा के चाचा रहे होंगे। मान लिया इन लोग का एक संयुक्त गाटा था और उस गाटे में सारे लोग अपना हिस्सा अनुसार बंटवारा कर लिए मौखिक, और उसमें जोत बो रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, कोई होशियार आदमी आया जो ये कहा कि नहीं, हमारी जमीन कम है और हमको भी सड़क पर मिलना चाहिए। इसको लेकर के एक विवाद पैदा हुआ। तो इसका बंटवारा कैसे करेंगे लेखपाल साथियों को, और कैसे इसका बंटवारा किसान भाई करवाएंगे, इसके बारे में वीडियो बनने वाली है। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं जानकारी देने वाला हूं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 और 117 की। मैं इस वीडियो में नियमावली के बारे में भी ले चल के आपको विथ प्रूफ क्या नियमावली कहती है उसको भी आपको दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कोर्रा नक्शा कैसे बनाएंगे, उसमें कलर कैसे करेंगे, किसको कैसे दिखाएंगे, इसको भी बताएंगे। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। कोर्रा बंटवारा क्या है, मैं पहले आपको बताया कि कोर्रा बंटवारा का मतलब है संयुक्त खातेदारों की जमीन को आपस में सीमांकन करना, यानी बंटवारा करना। यानी अगर एक खेत में कई खातेदार हैं, कई लोगों का हिस्सा है, तो उसे नाप जोख करके अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी हिस्सेदारी के अनुसार जमीन का भाग मिल सके। अब यहीं से वीडियो शुरू होती है कि कोर्रावार बंटवारा की जरूरत कब पड़ती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जब एक खेत या जमीन में कई भाइयों या वारिसों का नाम संयुक्त बना रहता है, जब कोई व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी को स्पष्ट रूप से अलग करवाना चाहता है। आगे जानते हैं कि जब विवाद या खेती में असुविधा हो रही हो कि कौन सी जमीन किसकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वर्तमान समय में कि मान लिया हमारे दादा परदादा ने जमीन को मौखिक तौर पर ऐसे बांट लिया कि कोई रास्ते पर आ गया और कोई पीछे रह गया, जिसको रास्ता नहीं मिल पाया। सबसे बड़ा विवाद यही है। वो भी आदमी चाहता है कि जो सड़क पर नहीं है, वो भी चाहता है कि मैं भी सड़क पर आ जाऊं, क्योंकि सड़क की जमीन मूल्यवान होती है। तो सबसे बड़ा कारण यही है। कोर्रा बंटवारा की प्रक्रिया क्या है, इसको भी जान लेते हैं कि आवेदन जो है ये तहसील में देना रहेगा, बंटवारे के लिए आवेदन करना रहेगा। नोटिस जारी होगी, बाकी खातेदारों को नोटिस भेजा जाता है ताकि वो भी सुनवाई में उपस्थित हो सके। नक्शा व खसरा की जांच होती है। लेखपाल जमीन का नक्शा और खसरा देखकर हिस्सा तय करता है। नाप जोख व सीमांकन मौके पर जाकर जमीन की नाप जोख होती है और सीमा चिन्ह बाउंड्री मार्क लगाए जाते हैं कि किसको किधर दिया जा रहा है। आदेश जब हो जाता है, बंटवारा राजस्व अभिलेख खतौनी में दर्ज कर दिया जाता है। इसका कानूनी प्रावधान है कोर्रा बंटवारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 व 117 के अंतर्गत किया जाता है। महत्व क्या है, भूमि विवादों में कमी आती है। हर व्यक्ति को अपनी हिस्सेदारी का स्पष्ट अधिकार मिलता है। राजस्व अभिलेख साफ व व्यवस्थित रहता है। इतना तो हो गया मोटा मोटा कि अगर ये कोई कोर्रावार बंटवारा करवाना चाहता है तो उसके लाभ क्या होते हैं, क्या प्रक्रिया है, ये मैं आपको बता दिया। अब आगे हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 क्या कहती है। ये आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में पढ़ेंगे तो ये विभाजन के नाम से है। आइए जानते हैं। जोत के विभाजन के लिए वाद नंबर 1, भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह 100 अंशधारी या विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है। अगला मैं बता दूं कि ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है। लेकिन जहां पर ऐसा विभाजन संभव नहीं है, वहां पर उपरोक्त वृक्षों, कुओं और अन्य सुधारों एवं उनके मूल्यांकन का विहित रीत से विभाजन और समायोजन किया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट आपको बता दूं कि जहां ग्राम पंचायत से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हों, वहां एक से अधिक जोतों का विभाजन के लिए एक ही वाद संशोधित किया जा सकता है। ये हो गया धारा 116। अब हम जानते हैं कि धारा 117 क्या कहता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की नंबर 4, इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाएगा। जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य 1, धारा 116 के अधीन जोत के विभाजन
के प्रत्येक वार्ड में सहायक कलेक्टर का न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विहित की जाए। प्रत्येक ऐसे विभाजन के संबंध में देय भू राजस्व को प्रभावित करेगा, यानी भू राजस्व जो था उसको भी समय बांट दिया जाएगा। धारा 116 में निर्दिष्ट जोत के विभाजन से अंतिम डिक्री के दिनांक के पूर्व देय भू राजस्व के संबंध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपकी, यानी वाद दाखिल करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा या बंटवारा करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इसको जान लेते हैं। लिखा, जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद पत्र में वृक्ष, कुआं और अन्य आस्तियों सहित निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे। सबसे पहले कि वादी का नाम, पिता का नाम और उसका पता होगा। आवेदन करते समय जोत में अन्य सह खातेदारों के नाम और पितृ नाम व पता होगा। वादी द्वारा दावा किया गया अंश होगा कि कितना उनका हिस्सा बनता है। अन्य सह खातेदारों का अंश उनको लिखना होगा। जोत की खसरा संख्याओं, क्षेत्रफल व भू राजस्व सहित विस्तृत विवरण भी लिखना होगा। वादी अभिलिखित अथवा अनभिलिखित खातेदार है। नोट, वादी के वाद पत्र के साथ खतौनी व अन्य अभिलेखों जिस पर वाद पत्र आधारित है कि सत्यापित प्रतियां संलग्न होंगी। विभिन्न जोतों के विभाजन के लिए वाद, जहां एक से अधिक जोतों के लिए वाद हो वहां नियम 107 में वर्णित विभाजन के विवरण वाद पत्र में सभी जोतों के लिए दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री के बारे में। धारा 117, यदि वाद पत्र नियम 107 अथवा नियम 108 के अनुसार है तो इस दावे के रूप में दर्ज रजिस्टर कर लिया जाएगा और प्रतिवादी गण को अपना लिखित अभिकथन दाखिल करने के लिए बुलाया जाएगा। तब ऐसे दावे का निस्तारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। विभाजन करने के पहले न्यायालय के जो कार्य हैं उसको जान लेते हैं। वादी और अन्य सह खातेदारों में प्रत्येक का अंश अलग अलग निर्धारित करेगा। यह अभिलिखित करेगा कि कौन कौन से खातेदार, यदि कोई हो, संयुक्त बने रहना चाहते हैं। मतलब ये भी है कि मान लिया 4 लोग थे, 1 लोग बंटवारा करना चाहते हैं, 3 संयुक्त बने रहना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। और जोत में प्रत्येक गाटे पर लागू कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार जोत या जोतों का मूल्यांकन करेगा। यदि दावा डिक्री किया जाता है तो न्यायालय वादी का हिस्सा घोषित करने के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित करेगा। प्रारंभिक डिक्री तैयार होने के बाद उप जिलाधिकारी लेखपाल से कुर्रा तैयार करवाएगा। लेखपाल इस निमित्त आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 1 माह की अवधि के अंदर कुर्रा की आख्या प्रेषित करेगा और कुर्रा तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा। अब आइए देखते हैं लेखपाल को क्या क्या देखना रहेगा, क्या पालन करना रहेगा। का प्रत्येक पक्षकार को जोत में उसके अंश के अनुपात में गाटा अथवा गाटों को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भाग यथासंभव संगत होगा। जहां तक संभव हो सकेगा किसी भी पक्षकार को ना तो सारी की सारी निम्न श्रेणियों की भूमि ही दी जाएगी और ना सारी की सारी प्रवर श्रेणियों की ही भूमि दी जाएगी। जैसा मैं पहले आपको बताया कि अगर कोई काश्तकार सड़क से इत्र है तो उसको भी सड़क पर जमीन दी जाएगी। जहां तक संभव हो सके वर्तमान खेतों को विभक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे गाटे जो किसी खातेदार के कब्जे में अलग से हों यथासंभव उस खातेदार को आवंटित किए जाएंगे यदि उसके अंश से अधिक ना हो। मान लिया कि कोई गाटा था और सड़क पर वो मान लिया 4 बिस्से का गाटा था, 1 बिस्सा एक खातेदार सिर्फ सड़क पर पाया है तो उसके गाटे को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क, आबादी या किसी अन्य वाणिज्यिक मूल्य वाली भूमि से लगा हुआ है तो उस प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा और द्वितीय शर्त के प्रकरण में उसे सड़क, आबादी अथवा वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। आपको मैं ये पहले ही बताया कि सड़क वाली जो शर्त है उसके बारे में, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा।
यदि सह खातेदार आपसी सहमति अथवा पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर अलग अलग कब्जे में है तो कुर्रा यथासंभव तदनुसार नियत किया जाएगा। जब लेखपाल द्वारा कुर्रा से संबंधित आख्या प्रेषित की जाएगी, उस पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी और उसके बाद उप जिलाधिकारी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या के विरुद्ध दाखिल आपत्ति यदि कोई हो पर विचार करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा। नंबर 7 जान लेते हैं कि यदि आख्या और कुर्रा की पुष्टि उप जिलाधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो अंतिम डिक्री बनाई जाएगी। अंतिम डिक्री के प्रकरण पर न्यायालय वादी के अंश को प्रतिवादी अंश से सीमांकन द्वारा पृथक कर देगा। अभिलेख पर एक मानचित्र रखेगा जिसमें वादी को दी जाने वाली संपत्तियों को प्रतिवादी को दी जाने वाली संपत्तियों से पृथक विभिन्न रंगों से दर्शाया जाएगा। इसको अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पक्षों द्वारा देय भू राजस्व को विभाजित करेगा। अधिकार अभिलेख और मानचित्र को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश देगा। यदि पक्षों के बीच साम्य का संयोजन करने के लिए पेड़ों, कुओं या अन्य सुधारों के संबंध में प्रतिकर का भुगतान आवश्यक हो जाता है तो संबंधित राजस्व न्यायालय अंतिम डिक्री के प्रकरण पर आवश्यक आदेश भी पारित कर सकेगा। उप जिलाधिकारी 6 माह की अवधि के अंदर वाद को तय करने का प्रयास करेगा और यदि वाद ऐसी अवधि के अंदर तय नहीं किया जाता है तो कारण अभिलिखित किया जाएगा। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 और 117 तथा नियमावली उत्तर प्रदेश नियमावली की जो नियम है 107, 108, 109 जो भी हैं उसको भी इसमें बताया गया कि नियम क्या कहता है। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई होगी। आगे मैं बताता हूं कि कुर्रावार बंटवारा जो नक्शा बनता है उस पर कैसे किया जाता है। आइए, मेरे पास एक बना बनाया मैं नक्शा रखा हूं, खुद का बनाया हुआ है। कुर्रा बंटवारा क्या है? जैसे राम का भाग 1 बीघा, श्याम का भाग 1 बीघा, घनश्याम का भाग 1 बीघा है। खसरा 23, कुल क्षेत्रफल 3 बीघे का है और उसमें 3 भाई हैं, राम, श्याम और घनश्याम। उसका बंटवारा कैसे होगा? राम का भाग लिखा जाएगा, 1 बीघा हो जाएगा, श्याम का भी 1 बीघा, घनश्याम का भी 1 बीघा। राम का एक कलर से दिखाया जाएगा, श्याम का एक कलर से, घनश्याम का एक कलर से दिखाया जाएगा। ये हो जाएगा कुर्रा जो बनेगा नक्शा। मैं जो बना के रखा हूं मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे गांव की एक सीट है, जैसा मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं कि गांव की ऐसी एक सीट है और उसमें 19 नंबर जो गाटा है, मैं इसको बीच में लिखना था, किनारे लिख दिया हूं। 19 नंबर जो गाटा है इसका बंटवारा इन लोगों ने दाखिल किया ABC में। अब क्या हुआ कि एक मैप सीट ली जाएगी, प्लेन सादी, उसी सीट पर जो गाटा इनको बांट कर देना था उसको बनाया जाएगा। गांव का पहले ऐसे सीमा बना लिया जाएगा और जहां इनका गाटा है वहां पर इनका गाटा बना दिया जाएगा और उस गाटे को 3 भागों में, बराबर भागों में बांट दिया जाएगा और किसको कौन सा एरिया दिया गया उसको उस कलर से कलर कर दिया जाएगा। जैसे मैं रंगभेदी नक्शा इसको कहते हैं, बनाया जाएगा। ABC 3 लोग का बना। A को मैं नारंगी कलर से कर दिया, B को मैं पिंक कलर से कर दिया और C को ग्रीन कलर से कर दिया। तो A यानी जिसमें 19 लिखा है ये A का भाग हो गया, ये B का भाग हो गया, C का भाग हो गया। इस तरह से एक क्या कहते हैं नक्शा तैयार किया जाएगा, रंगभेदी नक्शा। उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसा एक चिन्ह बनाया जाएगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, ग्राम, तप्पा, परगना, तहसील, खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर जो भी रहेगा उसको लिखा जाएगा और गाटा संख्या लिखा जाएगा, किस गाटे का है, क्षेत्रफल को लिखा जाएगा। इस तरह से मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया कि कुर्रावार बंटवारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116, 117, उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है, राजस्व नियमावली है, उसकी नियम 107, 108 और रंगभेदी नक्शा कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी मैं बताया। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए ताकि इसकी जानकारी उनको भी मिल सके। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल लेखपाल विजन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।